दुनिया के 11वें और भारत के सबसे अमीर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी एमएमआरडीए के सबसे बड़े डिफॉल्टर हैं। उन पर 4,381 करोड़ रुपए का बकाया है। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को एमएमआरडीए प्रशासन ने जानकारी दी है कि अंबानी सहित 5 अन्य डिफॉल्टर हैं और उनका कुल बकाया 5,818 करोड़ है। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने एमएमआरडीए प्रशासन से बकायेदारों को दिए गए नोटिस और बकाया राशि के बारे में जानकारी मांगी थी। एमएमआरडीए प्रशासन ने अनिल गलगली को बताया कि मेसर्स रिलायंस, नमन होटल, अंबानी फाउंडेशन, आईएनएस, रघुलीला बिल्डर्स नाम से 5 बकायेदार हैं। इनका मामला कोर्ट में चल रहा है। इन सभी बकायेदारों को 12 सितंबर 2017 को नोटिस दिए गए थे। सबसे अमीर मुकेश अंबानी पर 4,381 करोड़ का बकाया है। दुनिया के 11वें और भारत के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी की कंपनी मेसर्स रिलायंस सबसे बड़ी डिफॉल्टर है। हजारों करोड़ की लागत से जिस जियो कन्वेंशन सेंटर में विवाह समारोह होता है, उसकी लीज जमीन का बकाया 4,381 करोड़ 32 लाख रुपए है। 1 BKC पर 1,123 करोड़ 50 लाख बकाया है। डिफॉल्टर का नाम मेसर्स रघुलीला बिल्डर्स है। मूल रूप से यह जमीन भी मेसर्स रिलायंस की थी। इस मामले में एमएमआरडीए को हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक करारी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन एमएमआरडीए को अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र का शेष 449.27 करोड़ रुपए मिलने की संभावना है। आईएनएस प्लॉट नंबर C63 का बकाया 181.35 करोड़ रुपए है। अंबानी फाउंडेशन प्लॉट नंबर SF7 और 9B पर 8.15 करोड़ का बकाया है, जबकि नमन होटल लिमिटेड प्लॉट नंबर C58 और C59 पर 48.92 करोड़ रुपए का बकाया है। एमएमआरडीए से लीज पर जमीन लेने के 4 साल के अंदर जिस मकसद से जमीन ली गई है, उसके अनुरूप निर्माण कार्य पूरा नहीं होने पर जुर्माना लगाया जाता है। सीबीआई, आयकर विभाग और अन्य लीज धारकों ने ईमानदारी से जुर्माना अदा किया है। अनिल गलगली के मुताबिक एमएमआरडीए हमेशा से ही डिफॉल्टरों पर मेहरबान रहा है, अन्यथा अधिभोग प्रमाण पत्र रद्द करने का अधिकार होने के बावजूद किसी भी डिफॉल्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई है। इसके विपरीत एमएमआरडीए आयुक्त ने नमन होटल को आंशिक ओसी देने पर विशेष ध्यान दिया। एमएमआरडीए समय समय पर दावा करता है कि मामला अदालत में विचाराधीन है। एमएमआरडीए की बीकेसी में जमीन है, ये जमीन वो लीज पर देती है, मगर जब नियम का उल्लंघन होता है तो लीज धारक को दंडात्मक रकम अदा करना आवश्यक होता है। दुर्भाग्य से एमएमआरडीए के ऐसे बहुत सारे डिफॉल्टर है। आप नाम सुनेंगे तो आपको अचरज इसलिए होगा कि जो सबसे बड़े उद्योगपति हमारे देश के हैं और जो विश्व के 11वें उद्योगपति है मुकेश अंबानी, उनकी रिलायंस कंपनी ने 4,381 करोड़ रुपए आज तक अदा नहीं किए हैं। उसके बाद नाम आता है रघुलीला बिल्डर्स, उसमें 1123 करोड़ रुपए पेंडिंग है। ये भी जमीन मूलतः रिलायंस कंपनी की थी, लेकिन बाद में जो उनका डील हुआ वो रघुलीला बिल्डर्स के पास गई। बाद में आईएनएस नाम की संस्था है, उसके 181 करोड़ रुपीज बकाया है। अंबानी फाउंडेशन, ये भी अंबानी की एक निजी संस्था है, उसके 8.25 करोड़ रुपए बाकी है। और नमन होटल्स जो सोफिटियल नाम से भी प्रसिद्ध है, उसके 48.92 करोड़ रुपीज बकाया है। सबसे बड़ी बात है कि जब इस तरह की लीज लेने के वक्त ये लोग सभी नियमों की पूर्ति करने का दावा करते हैं, मगर 4 साल के भीतर जब आप निर्माण पूरा नहीं करते हैं तो एमएमआरडीए उन पर जुर्माना लगाती है। आपको यह भी आश्चर्य होगा कि सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जैसे कई सारी संस्थाओं ने दंडात्मक जो रकम थी वो भरने का काम किया है, मगर मुकेश अंबानी हो या रघुलीला बिल्डर्स हो या आईएनएस हो, ये जो बड़ी बड़ी जो एजेंसी और जो संस्थाएं होती है वो इस तरह के पैसे नहीं भरती है और कोर्ट में जाती है। जैसे रघुलीला के मामले में एमएमआरडीए को मुंबई हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हार का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद भी जो 450 करोड़ रुपए है जो उन्होंने एडिशनल जो बिल्टअप एरिया लिया है वो तो उन्हें अदा करने पड़ेंगे। सबसे बड़ी बात है कि आज जो मुकेश अंबानी के बेटे की शादी जिस जमीन के मॉल पर हो रही है, जिस जमीन के कन्वेंशन सेंटर में हो रही है, उसी जमीन का 4,381 करोड़ रुपया मुकेश अंबानी की रिलायंस कंपनी ने अदा नहीं किया है। शादी उनका निजी मामला है, पर एक जगह आप करोड़ों और अरबों रुपया शादी पर खर्च करते हैं, पर जो सरकार का जो बकाया है, जो हमारी एमएमआरडीए का जो बकाया है, वो क्यों नहीं अदा करते। इसमें एमएमआरडीए की चूक इसलिए है क्योंकि एमएमआरडीए के पास बहुत सारे अधिकार है। चाहे तो उसकी ओसी को रद्द कर सकते हैं, अगर एक बार आपने ओसी को रद्द किया तो आप उस संस्थान का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे नमन सोफिटियल होटल को पार्ट ओसी देने का काम एमएमआरडीए ने किया है, जबकि उस पर
48 करोड़ रुपीस का बकाया था। तो हमारी सरकार को इतनी मांग है, हमने मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है कि जब तक ये पैसे अदा नहीं करते तब तक उनकी ओसी को रद्द किया जाए। और हमेशा एमएमआरडी का एक ही रोना होता है कि मामला कोर्ट में है। मामला कोर्ट में भी है, इसके बावजूद भी जो वसूली की कार्रवाई है, जो नियम के अनुसार कार्रवाई करने का अधिकार एमएमआरडी के पास है, उस अधिकार को, उनका अधिकार को इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।